सरकार गाय को फिर पशु किस आधार पर कह रही है? जिस सरकार के वो मुखिया हैं, वो सरकार गाय को पशु कह करके आपके दिल को ठेस पहुंचा रही है कि नहीं पहुंचा रही है? पहुंचा रही है। वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुसलमान पशु बुद्धि हैं, क्योंकि उन्होंने गाय को पशु, राष्ट्रीय पशु की मांग कर दी। लेकिन उनकी खुद की सरकार गाय को पशु कह रही है और उसके वो मुखिया है, तो पशु बुद्धि कौन हुआ? सरकार हुई। सरकार हुई, सरकार के मुखिया आदित्यनाथ पहले पशु बुद्धि तो वही है। नीचे करो, पीछे करो। पहले तो उनको अपनी पशु बुद्धि हटानी चाहिए और उसके बाद दूसरों पे टिप्पणी करनी चाहिए। बंधुओं, गाय जो है वो हमारे धर्म में माता के रूप में पहले से स्वीकृत है। कोई नई बात हम नहीं मांग रहे हैं। हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे शास्त्र में, हमारी परंपरा में कभी भी गाय को पशु नहीं कहा गया, माता ही कह करके संबोधित किया गया, क्योंकि उसका शरीर जो है वो पशु जैसा है, लेकिन उसके अंदर देवताओं के गुण हैं, वरदान देने की, आशीर्वाद देने की शक्ति है। इसीलिए हम लोग उसको माँ के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि जन्म जन्म का हमारा नाता है, गाय हमारी माता है। आज एक नया नारा हम यहाँ चाहेंगे कि आप लोग बताओ कि हिंदू भाइयों का नाता है और ये लोग कहेंगे कि गाय हमारी माता है। हमने एक मुसलमान से पूछा कि भाई तुम गाय को माता मांगने के लिए हमको चिट्ठी दे रहे हो, तुम्हारी माता है? तुम्हारे धर्म में माता माना गया है? बोले नहीं माना गया है। तो हमने क्यों कह रहे हो? बोले हम जिन हिंदुओं को भाई कहते हैं उनकी माता है, इसलिए उनके नाते से हमारी माता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। भाईचारे का नाता है, भाईचारे का नाता है, बोलो जय गोरक्षा। आपसे पूछे तो आप बता दीजिए कि गाय को माता हम भाईचारे के नाते से मानते हैं। बहुत अच्छा जी। किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो तो बोलो। आचार्य जी कुछ योगी जी अच्छी बात है। आचार्य जी योगी जी के कौन सी विधानसभा है? आचार्य जी, आचार्य जी भैया ऐसा है कि हमको चाहिए इस विधानसभा में, इस विधानसभा में हमको एक अपना खास प्रतिनिधि चाहिए जो बहुत ईमानदार, बहुत सच्चा आदमी हो, नेक आदमी। शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि सबसे बड़े बोलो भाई, वो कौन है? ये तो खुद कह ही नहीं रहे। पब्लिक चाहती है साहब ने।